एक किसान था, बड़ा ही मेहनती, रात और दिन मेहनत करे। बस एक नित्य नियम ऐसा बनाया हुआ था, वो कभी कभार मंदिर जाता, तो भगवान से शुक्रिया करके आ जाता कि हे भगवान, अच्छा है आपने मनुष्य दे दिया है, आपने मनुष्य जीवन दिया है, उससे मेरा जीवन धन्य है। बस इतना कह के निकल जाता। थोड़े दिन गए तो रास्ते में देखा तो एक बुजुर्ग उसके सामने आया और उन्होंने कहा कि हे भाई, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ पैसा हो तो दो ना। तो उस किसान ने कहा कि भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं काम करने जा रहा हूं खेत में, तो ये भोजन तो मेरे पास है, आप कृपा करके ये भोजन ले लीजिए और इसको आप आरोग्य। तो उस भिखारी को वह किसान भोजन दे करके चला गया। मंदिर में दर्शन किए, दर्शन करके फिर चला गया। थोड़ा समय ऐसे ही गया, समय व्यतीत होता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के मंदिर के अंदर वह किसान फिर से गया, तो वहां देखा तो भीड़ लगी हुई थी। अब भीड़ जब लगी हुई तो उसने पूछा क्या हुआ भाई? तो एक भाई ने बोला कि हुआ तो कुछ नहीं, जिस थाल के अंदर पुजारी जी रोज भगवान को थाल रखते थे वह सोने का थाल था, लेकिन आज अचानक क्या हुआ कि वह सोने का थाल लोहे का थाल बन गया। अब पुजारी जी कह रहे हैं कि कोई भगत आकर के इसको स्पर्श करे तो यह सोने में फिर से तब्दील हो जाए, फिर से सोने के अंदर बदल जाए। तो वह किसान खाली सुन रहा था। तो एक गांव वाला बोला कि भाई तुम भी रोज मंदिर आते हो, एक बार तुम भी स्पर्श करके देख लो। तो किसान ने बोला कि भैया मैं भगवान का इतना बड़ा भगत नहीं हूं, क्या मेरे स्पर्श करने से थाल फिर से सोने का बन जाए? क्योंकि मैं तो कभी कभार ही मंदिर आता हूं, मैं तो भगवान का भजन भी नहीं करता हूं, इसलिए मेरे से ये स्पर्श करने से सोने का नहीं बनेगा। पूरे गांव ने स्पर्श करके देख लिया पर वह फिर से सोने का नहीं बना। तब पुजारी ने कहा कि भाई इस गांव में तो सबने स्पर्श करके देख लिया है, बस एक आप बचे हो, आप कृपा करके इसको स्पर्श कीजिए। जब सब कहने लगे तो किसान से रहा नहीं गया, चलो हम भी स्पर्श करके देख लेते हैं। तो किसान ने स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया वैसे ही वह लोहे का थाल सोने के थाल में बदल गया। पूरा गांव देखता रह गया कि भाई तुम तो कह रहे थे कहीं भक्ति नहीं करते हो, यह क्या प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? आप भक्ति करते हो तो ही यह थाल सोने का बन पाया है। तो पुजारी ने पूछा भाई ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसी कौन सी भक्ति है जो आप करते हो? तब उस किसान ने कहा कि पुजारी जी मैं कोई ऐसी भक्ति नहीं करता हूं,
मैं तो बस मेरे जीवन काल के अंदर जो भगवान ने मुझे दिया है मैं तो वह कर्म करता हूँ। सुबह जाता हूँ खेतों में, खेती करता रहता हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। हाँ, बस इतना है कि मैं किसी दीन दुखी को देख नहीं सकता, मेरी आत्मा रोती है। कोई दुखी हो तो मैं उसकी सेवा जरूर करता हूँ। तब पुजारी जी ने कहा कि बस ये कि यही तो सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। एक यही तो सबसे बड़ी पूजा है भगवान की कि परमार्था परमो धर्म, के सबसे बड़ा धर्म है तो परमार्थ है। और तुम उस परमार्थ के लिए अंतः आत्मा से परेशान रहते हो, किसी दुखी को दुखी देख नहीं सकते। अपना पेट काट करके भी आप सबकी सेवा करते हो। सबसे बड़ा तो धर्म यही है। यही मेरे, इसी से मेरे प्रभु राजी होते हैं, इसी से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आज ये प्रमाण दे दिया कि आप हम सबसे बड़ी भक्ति करते हो। कहने का तात्पर्य इतना है कि वो किसान तो हृदय से सबको अपना भगवान के स्वरूप में देखता था। आज हम हैं, कोई भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए तो तुरंत उससे अलग कट जाते हैं, जाने दो। अगर कोई भिखारी आकर के हमसे मार थोड़ा पैसा भी मांगे, भीख भी मांगे, तो हम मुंह फेर जाते हैं। ऐसी परेशानियां हमारे सामने आ गई हैं, तो फिर भगवान हमारी तरफ क्यों देखेगा? क्योंकि हम भगवान को नहीं देख रहे तो भगवान हमें क्यों देखेगा? वह किसान हर किसी के अंदर भगवान को देखता था। आज हम स्वयं के अंदर भगवान नहीं देख रहे। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी?